दिस इज़ तादुंग 5th माइल और यहाँ पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का नंबर 1 कॉलेज है। और अभी हम अंदर जाएंगे और सर मुझे लेके जा रहे हैं। हेलो सर। हेलो हाय वेलकम रंजन जी। थैंक यू सो मच। और अभी मैं कॉलेज का टूर सर कराएंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में बता देना चाहूँगा कि ये पूरे इंडिया में नंबर 17 रैंक में आता है और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें नंबर 8 में आता है। और NAAC का इनको A+ रेटिंग भी मिला है, आप देख सकते हो वहाँ पे। पूरे इंडिया में नंबर 17 में आना और अमंग सभी प्राइवेट कॉलेज में नंबर 8 में आना बहुत ही बड़ी बात होती है पूरे इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट का तो नंबर 1 कॉलेज है ही। और ये कंपाउंड है इनका और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे साइड में है बास्केटबॉल कोर्ट और आगे फुटसाल ग्राउंड और ये है कैंटीन। ये मेडिकल साइंस का एकेडमिक ब्लॉक है और अंदर में ऑफिस भी है ना आप लोगों का? जी, हमारा ऑफिस भी है, क्लासेस भी हो रहे हैं जी तभी क्लास में भी जाएंगे। जी। यू कैन टॉक विद आवर स्टूडेंट्स आल्सो। हेलो। हमारा बीकॉम का स्टूडेंट्स है। हेलो, कैसा कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा। उसको कैसा लगता है यहाँ का कॉलेज का एटमॉस्फेयर वगैरह सब बता दीजिए। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सबको ये अरुणाचली स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा दे कैन कम इनटू मणिपाल एंड गेट अ गुड एजुकेशन हियर। ओके, थैंक यू सो मच, सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और गैस मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स और सर है ना, जो टीचर्स लोग और स्टूडेंट्स हैं वो लोग एकदम दोस्त की तरह है। तो जिससे क्या होता है कि पढ़ाई का एनवायरनमेंट और अच्छा हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता होगा ना तो वो पूछने के लिए डरता नहीं है, जिससे कि उनका सभी डाउट्स क्लियर हो जाता है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। सर का ये भी कहना है कि कई यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स जितने भी प्रोफेसर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर है, सभी यही से ग्रेजुएट होकर बाद में इसी कॉलेज में भी आते हैं। मतलब इतना वो लोग कैपेबल बन जाते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं सभी के पास डॉक्टर डिग्री है, सभी डॉक्टर है, सभी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, विच मीन्स वेरी गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स कि आप लोग के यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। एंड दिस इज़ द SMU का ऑफिस। SMU का ऑफिस, रजिस्ट्रार सर, VC सर। आप लोगों में प्रिंसिपल सिस्टम नहीं होता है ना? प्रिंसिपल डिपार्टमेंट का होता है। डिपार्टमेंट का होता है ना? हाई ऑफिशियल होता है VC। ओके। के अंडर में डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल होता है। सभी मतलब सबका बॉस VC है ना? VC है। ओके, तो सभी का जितने भी है सभी के ऑफिस यहीं पे है। स्टूडेंट्स को तकलीफ ना हो तो सभी जगहों पे लिफ्ट लगे हुए हैं। तो अभी ऊपर की ओर जाएंगे, स्मार्ट क्लास का नज़ारा देखेंगे। जुला तपाईँ पनि बस्नुहोस् कि। तो इस तरीके से होता है स्मार्ट क्लास। अभी ये खाली वाला क्लासरूम है। सर सैंपल बताएंगे हमें। ये देखिए क्लासरूम काफ़ी स्टैंडर्ड है, सभी रूम में AC लगा हुआ है, प्लस मॉनिटर है। तो लाइफ में मैं पहली बार इतना ज़्यादा स्मार्ट क्लास देख रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ भी रहे हैं दे आर प्रिविलेज्ड इनफ कि इतने अच्छे क्वालिटी वाले कॉलेज में पढ़ाई करें। तो सर थोड़ा बता दीजिए कैसे ये सिस्टम काम करता है? Actually, this is a sliding board. Yeah. And it slides. So if any faculty wants to, use this system, they can use pen drive over here, and there is a, good ambience. And faculty can use this podium also, where they can use the, use it for the Just like those students were doing. Yes. So faculty can use this, where they can wipe it out, and then they can use that green board also. Okay. Actually, if you can see the ambience is very good. Yeah. And this actually is a multi-purpose room where the medical students of humanities, social sciences, and if any presentations are happening, so normally faculties come here and give a presentation also. So we can see in one way this is a smart classroom where it has a multi-purpose uses. Okay. There are few rooms like this. Okay. The rest are normal rooms. Okay. Some wires or Okay. mics are Speaker there. system है ना? Speaker systems are there. Okay. वाह, ये किसी बच्चों के लिए ड्रीम से कम नहीं होगा। हेलो सुमित सर। हेलो। उस दिन आप लोगों ने वो व्लॉग बाद में आएगा, दोनों ने मुझे इनवाइट किया था अपने घर में, तो बहुत ज़्यादा हमने मस्ती किया, सुमित सर के बारे जाना, राय सर के बारे जाना। तो
थैंक यू सो मच। और हाँ, राय सर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने अपना जो आपको ना यहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो गए? मेरा 2017 से अराउंड 7 इयर्स कंप्लीट हुआ है। 8 इयर्स 7 इयर्स कंप्लीट हुआ है। तो रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है ना, इस साल की बात इस साल का इस साल की बात है, सर को गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब मिला था, बट उन्होंने उस जॉब को नहीं लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या रीज़न था कि यूजुअली प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट को लोग मजबूरी में करते हैं जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाता, लेकिन SMU ने ऐसा क्या जादू कर दिया आप पे कि आपने SMU नहीं छोड़ा बल्कि वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया? हाँ, एक्चुअली इट वाज अ टफर डिसीजन। मेरा बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि कॉलेज सर्विस कमीशन क्वालिफाई करना उतना जोक नहीं है। जोक नहीं, बहुत बड़ी बात है। एंड माय रैंकिंग वाज आल्सो वेरी गुड। माय रैंकिंग वाज आई वाज ऑन द 4th रैंक। ओके। सो रैंकिंग भी अच्छा था और कॉलेज भी अच्छा ही मिला था। लेकिन सिंस दैट वाज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का हायरकी थोड़ा ज़्यादा होता है कॉलेज से, तो कॉलेज में आई हैव मेनी PhD स्कॉलर्स ऑल्सो। सो PhD मेरा अंडर में हो रहा था, और यहाँ पर जो रिसर्च का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी गुड। एंड प्लस यहाँ पर हमारा ग्रोथ का कोई सीमा नहीं है जी। गवर्नमेंट इज़ सिक्योर्ड सोचने में से, लेकिन आई डिड सम कैलकुलेशंस ऑल्सो आफ्टर रिटायरमेंट, हाउ मच आई विल बी गेटिंग and what will be my personal growth. Okay. So everything I calculated, and Manipal University offered me better things. The ambience is good, environment is good, and the environment over there is very conducive. So all these factors made me stay here. So I'm very happy, I'm still here as a faculty, and maybe I'll be serving more for many years to come. तो बेसिकली सर का ये कहना है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी, क्योंकि सभी लोग आपके अंदर PhD कर रहे थे, प्लस इतने अच्छे, या मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ के जितने भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी बहुत क्वालिफाइड हैं, और यहाँ पे जितना स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दिया जाता है उतने स्टाफ को भी रेस्पेक्ट प्लस फैसिलिटीज़ प्लस जो भी आप कहो जो इनके लिए कन्वीनियंट होता है वो दिया जाता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर छोड़ के तो कौन नहीं जाना चाहेगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली हैप्पीनेस आल्सो इज मैटर। एग्जैक्टली, हैप्पी भी होना चाहिए, मेंटल पीस भी मैटर करता है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब इज बैड, बट फॉर मी इंडिविजुअली मणिपाल वाज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, सो आई स्टेड हियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो सर। मतलब बहुत बड़ी बात होती है हम अभी तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल में किसी स्कूल में बहुत प्रिंसिपल का भी जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में, लेकिन मुझे अभी गवर्नमेंट में क्लर्क का भी जॉब मिल जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा, ऐसा होता है। लेकिन आप शायद SMU का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा रहा होगा कि आपने ये डिसीजन लिया। सो नॉर्मली यहाँ पर स्टूडेंट्स को व्हाट आई से इज कि एक्चुअली दिस इज नॉट माय फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब एनीवे। अर्लियर आई हैड क्लियर्ड बैंकिंग मैनेजर का, गवर्नमेंट बैंक का जॉब्स, एंड देयर आर मेनी फ्यू जॉब्स। तो व्हाट आई से माय स्टूडेंट इज कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है अगर इफ यू गेट इट, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक यू हैव डन MA इन पॉलिटिक्स, आपने किया है, लेकिन आपने दूसरा पाथ ले लिया ना, एंड हियर यू आर वेरी सक्सेसफुल। तो हमने लेंजिंग जी को लेक्चर के लिए बुलाया था, नॉट बिकॉज कि ही इज MA इन पॉलिटिकल साइंस, बट आई कैन से ही इज PhD इन ब्लॉगिंग, ही इज PhD इन कंटेंट क्रिएटिंग। सो वी हैव इनवाइटेड यू, एंड दिस एक्टिविटीज मेक्स अस वेरी टोटली डिफरेंट। स्टूडेंट्स कैन रिलेट कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, बिकॉज इवन गवर्नमेंट ऑल्सो इज सेइंग कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब खुद को ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट वी आर एनकरेजिंग आवर स्टूडेंट्स टू डू, एंड आई थिंक यू एंड मी आर द बिगेस्ट एग्जांपल। yes I can say that. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू लेंजिंग जी। और बहुत ही बड़ा ये कॉलेज, बहुत ही ज़्यादा रूम्स है। फैकल्टी टोटल कितने वो होंगे, स्टाफ्स होंगे इस कॉलेज में? स्टाफ तो आई कैन नॉट से, इट कैन बी इन थाउजेंड्स। और मैंने पहले 200 प्लस बोला था, मतलब 1000 प्लस फैकल्टी, सभी स्टाफ लेक्चरर से लेके सब मिला के 1400 प्लस होगा ना, 1400 प्लस स्टाफ है। बाप रे, इसलिए इतना सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग वो बना कर है। ओके, फैकल्टीज बहुत सारा है, नॉन टीचिंग है, और यहाँ का क्या है कि इक्वालिटी टू एवरीबडी जी। तो वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली, एंड वी आर ट्रीटेड इक्वली हियर। सो मतलब जो भी रैंक हो, कि मान ली कोई नॉर्मल कोई क्लर्क है और आप लोग जैसे कि प्रोफेसर्स हो, तो आप लोग भी सेम एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एंड वी ट्रीट एवरीबडी इक्वल, बिकॉज इवन द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली प्रोवाइडेड दे आर इन द राइट। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर दिया है, और पहले भी देखा भी था वीडियो में, पहले भी ऑलरेडी बता रखा है मैंने वीडियो में कि कितना मिलजुल के सभी रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो वो लोग आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी हेजिटेशन नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रिक्ट दिखा दिया उनके सामने पहले ही मुलाकात में, तो सेकंड टाइम वो आपको, अगर उनके माइंड में कुछ डाउट भी रहेगा तो आपसे पूछने के लिए डरेंगे, थोड़ा सा होता है ऐसा। तो
तो heads So off. actually, we are trying to create an environment where students can come to us and Yeah. discuss with us. Yeah. But we are friendly, but we are not friends. Yeah, We have exactly. kept certain line also. थोड़ा तो होना पड़ेगा. थोड़ा because पूरा friendly हुआ, they will treat us as friend. Yeah. So we have created an environment where students can come to us, Yeah. discuss, but still they are in discipline. Okay, so हमारा discipline that maintain limit रहे. is Yeah, there. yeah. Yeah. और यहाँ का कंपाउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा. यहाँ पे बच्चे खेलते हुए हैं वॉलीबॉल. और सर ये वाला बिल्डिंग क्या है सर? ये एक्चुअली ऑटोप्सी करने का जगह है. ओके तो हमारा ये कॉलेज में सिंस वी हैव मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो, या so दे पोस्टमार्टम द डेड बॉडीज. ओके दिस इज दैट प्लेस. इट्स लिटिल बिट स्केरी. स्केरी है. हाँ. और guys, जो ये ओवरऑल बड़ा सा आपको जो कंपाउंड दिख रहा है यहाँ से लेके ये पूरा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का कंपाउंड है. आगे भी है और नीचे में भी है कैंटीन वगैरह, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड सब कुछ है. और अभी हम आपको दिखाएंगे जिम का नज़ारा. तो चलिए. यहाँ का जिम काफ़ी कूल है. आई रिग्रेट कि मैंने इस कॉलेज के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले से कि यहाँ पे बस इंजीनियरिंग और मेडिकल के रिलेटेड रिगार्डिंग यहाँ पे पढ़ाई होता है. बट यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है. तो आप लोग भी पढ़ाई कर सकते थे, मैं भी पढ़ाई कर सकता था. सो आई मिस्ड इट. तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना पूरी तरीके से. यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी बाद में आप लोग को मैडम बताएंगी, सर बताएंगे. और ख़ुद भी अगर सिक्किम आते हो तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करके देखना, आपको अच्छा लगेगा. यहाँ का कंपाउंड, यहाँ का एनवायरनमेंट, सभी स्टूडेंट्स मिलजुल के रहते हैं. चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहता है. और यहाँ पे जिम भी है, फैसिलिटीज़ की तो कोई कमी नहीं है. और फीस भी मैंने जितना सर से पूछा है वो बहुत ही मिनिमल है. प्लस अगर आप उसमें और अच्छा स्कोर करते हो अपने एग्ज़ाम में तो फीस वैसा माइनस हो जाता है. मतलब काइंड ऑफ स्कॉलरशिप भी आप कह सकते हो उसको. जो पढ़ाई में जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. आपके परसेंटेज जितने आएंगे उतना आपका फीस कम होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है कि आप मेहनत करोगे करके. और ये जो जिम है कम्प्लीटली फ्री है, आपको ज्वाइनिंग फ़ी देने की ज़रूरत नहीं. अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो आप कभी भी आ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो इनकी तरह. वैसे मैं अभी राय सर के साथ पूरा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो कंपाउंड है उसमें घूमा और देखा कि काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है. जिम है, गेम खेलने के लिए है, कैंटीन है, खाने के लिए है. बस कपड़ों की शॉपिंग को छोड़ के आपको वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो बैठे बैठे. एड्रेस यहाँ का देने से यहाँ पे भी आ जाएगा. तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है. और अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं. आप उनको कैंटीन में मिल सकते हो, उनके साथ गेम खेल सकते हो. ऐसा करके जो सोशल बॉन्डिंग है ना वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और अच्छा बनेगा. मैं स्पेशली ये मैसेज उनके लिए दे रहा हूँ जो लोग अपने अपने स्टेट में ही पढ़ाई कर रहे हैं. अगर आप लोग को बाहर में पढ़ाई करना है तो यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है. तो आप यहाँ पे भी आके पढ़ाई कर सकते हो. फैसिलिटीज़ तो सारे अवेलेबल, आपको कंपाउंड से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है. और मैं राय सर से जानना चाहूँगा कि यहाँ पे और कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ है जो बहुत यूनिक बनाती है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी को. तो सर हेल्प मी आउट. और थैंक यू सो मच सर, आप पहले से मुझे गाइड कर रहे हो. और थैंक यू लेंजिंग जी, आप आए. यस सर, हेल्प मी आउट एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स की भी थोड़ा मदद हो जाएगा. मदद कर दीजिए. Actually, there are so many opportunities and facilities over here. यस सर. The problem is students don't utilize it. ओके. So I would like to highlight few, opportunities. One is we encourage students to do research. तो students के लिए हम लोग if they write a paper, Manipal University provides 5,000 fund. Okay. If they write a book, they will get a fund of around 50,000 और वो लोग को refund भी नहीं करना पड़ेगा वो. That is जी. grant. Interest भी नहीं लगेगा. Or if Okay. they want to start a business also, there are many grants, business grants are there. And many of our students have already started business, they are into business also. Okay. और हमारे यहाँ पर एक पेपर है जहाँ पर students have to do the business. अगर commerce student है तो जी. तभी marks मिलेगा. Okay. तो they have to do मतलब real में पैसे भी मिलेंगे. पैसा भी मिलेगा. हाँ. Business भी they can start. Yeah. And apart from that, we sometimes invite Yeah. industries also. Yes sir. And apart from this, जैसे कि placement का facility है, so many companies come here and they want to take our students,
but the problem is many students do not want to go. That is Okay. the problem. Yeah. Placement hai, we encourage students to write papers, we encourage students to write book, but they do not want to utilize it. Yeah. And you see there are so many spaces are there where students can do a lot of exercise, and they can be mentally fit and physically fit. Exactly. So ज्ञान तो मिल ही रहा है, and the only thing is students need to utilize it. Yes, sir. और यहाँ पे बॉल को पास करते हुए, बॉल को पास नहीं अभी कर दिया है, इन्होंने भी पास किया है। अच्छा टीम वर्क है, देखो गोल। जब आप पास करते हो तब अक्सर ऐसा ही होता है, आपको गोल ज़रूर मिलता है। कोई कोई होता है सेल्फिश प्लेयर जो पास नहीं करता है, जिनको बस स्कोर करना होता है, तो वो क्या करता है, अपने लिए तो ठीक होता है बट टीम को वो हरा देता है। कमेंट्री भी कर दिया इसी बहाने मैंने। कम ऑन कम ऑन। ग्रीन वाला भी अच्छा प्लेयर है मेरी तरह। ओहो, ये इन्होंने कम ऑन ये है। तो अभी हम दूसरे एकेडमिक ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पे सर का अभी क्लास है, और वो कंपाउंड के बाहर में है। लेकिन एसएमयू के ही अंदर, एसएमयू का ही बिल्डिंग है, लेकिन कंपाउंड के बाहर है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए हैं, जिसके वजह से क्लासरूम को बढ़ाना पड़ा। यहाँ पर भी होता है क्लास, यहाँ पर भी अंदर में भी फैकल्टी है। ओके, ये किस चीज़ का, कौन सा सब्जेक्ट का है? यहाँ पर एक्चुअली कॉमर्स और सोशियोलॉजी का फैकल्टी ऑफिस है अंदर पे, और दे टेक क्लासेस आल्सो ओवर हियर। It is also extended building. And I really like the compound की यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बैठने के लिए दिया है, ऊपर में है पार्क वगैरह है, कैमरास तो है ये सेफ्टी के लिए। तो ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मतलब कहीं चिल करने के लिए जगह मिल रहा है, या मेंटल पीस के लिए ना, बहुत अच्छा है। इधर पे भी है जगह, इधर पे भी है, जैसे कि some students are sitting there, so यहाँ पर also they can come and sit and chill. Yeah. So ये space also students can utilize. Okay, मतलब ऐसा कुछ restriction नहीं है ना? नहीं restriction नहीं. This is for student only. Okay. They can sit, chill, talk. जी. And the best thing is when they come out of here, Yeah. there is a road. If they want to go to Siliguri, तो वहाँ से सिलीगुड़ी का main road है, they can easily get the vehicles also. So it's very easy access. They just need to stand there. Yeah. गाड़ी आएगा सिलीगुड़ी का. Yeah. Ticket booking भी नहीं चाहिए. Bus, taxi, any taxi they can get Okay. to Siliguri, and they can get till 5 or 6 also in the evening. Okay. सुबह 6 बजे 5 बजे से जी. शाम का 6 बजे तक मिल जाएगा. जी. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता. Okay. वो जो बिल्डिंग्स दिख रहे जी. हैं इधर पे पूरा पीजी मिल जाएगा, अच्छा वाला पीजी मिल जाएगा. एंड दे आर ऑल फ्रेंडली, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली. Okay. फूड भी अच्छा मिलता है, बिकॉज अब तक का इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन डिफरेंट पीजीज. एक दो में कंप्लेन होता है, ये नहीं कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, कोई कोई पीजी में कंप्लेन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीजीज पीपल आउट देयर आर क्वाइट फ्रेंडली. दे ऑफर गुड फूड इन गुड प्राइजेस. तो यही लोकेलिटी में 5-10 मिनट्स का सराउंडिंग में दे कैन स्टे, इजीली मिल जाता है, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स लोग भी यहीं पे हैं सभी. तो फैकल्टी मेंबर्स हमें यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है इस कॉलेज की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी जो हमारे सिक्किम गैंगटॉक में है. इसका एक कैंपस तादुंग में है और एक कैंपस जो टेक्निकल कैंपस है वो माजिटार में लोकेटेड है. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ UGC 2 क्लॉज F 1956 के आधार में हुआ था ऑन 9th of December 1998 को. सो इफ़ आई कम बैक टू आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस करके 2012 में हमारा डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ था. तब हमारे यहाँ बच्चे बहुत कम थे. फिर 2023 में
हमारा डिपार्टमेंट का ये अपग्रेडेशन हुआ और तब हमारा डिपार्टमेंट का नाम फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स करके हुआ था। जब हमारा डिपार्टमेंट का अपग्रेडेशन हुआ तब हमारे यहाँ बच्चे BA, BCom, MA, MCom करने के लिए आते हैं। अभी हमारे यहाँ PhD कोर्सेज भी है। तो BA, BCom, MA, MCom कौन कौन से फील्ड में है अब अगर आप पूछोगे तो हमारे यहाँ इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में BA और MA होगा, और BCom और MCom हमारे यहाँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में होगा, और उसके अलावा हमारे यहाँ PhD कोर्सेज भी है। सो फैकल्टी आर क्वालिफाइड इनफ टू गाइड PhD स्कॉलर्स। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो UGC लेकर आया था वो NEP 2020 के आधार में हमने 2022 से हमने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा सब एकेडमिक से जुड़ी हुई बातें। इसके अलावा हमारे यहाँ NSS है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल है जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा हुआ है। उसका हेड ऑफिस बोलूँ वो है मजीटार कैंपस में। फिर हमारे यहाँ रिसेंटली NCC भी हमने स्टार्ट किया है। उसके अलावा हमारा एक मणिपाल ग्रुप करके एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन किया, फिर उस बच्चों ने बोला कि मणिपाल तो कर्नाटका में भी है, हम वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, तो हम बच्चों को एक सेमेस्टर के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए वहाँ भी भेजते हैं। ओके। उसके बाद वो वहाँ का जितना भी क्रेडिट स्कोर करके आते हैं तो यहाँ हम वैलिडेट करके उनका हमारा डिग्री भी इशू करते हैं। तो ये हमारा जहाँ जहाँ मणिपाल है, मणिपाल ग्लोबली है, जैसे सुबह VC सर ने बताया था, तो उसी हिसाब से हम ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हैं। फिर हमारे कैंपस में मेडिकल फैसिलिटी है। हमारे साथ सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम अगर बच्चों को कुछ मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हो गया तो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ एज वेल एज स्टाफ उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका हॉस्पिटल में जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो मिनिमम कंसेशन में हम अपने बच्चों को करवाते हैं। और जितना भी वो हॉस्पिटल का, क्योंकि बच्चे तो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो हॉस्पिटल में रहने खाने का सब हम अरेंजमेंट करते हैं। तब जाके हम अपने बच्चों के पेरेंट्स को हम बुलाते हैं और वो वापस आके अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। तो वो चार्जेस एकदम मिनिमम है। हमारे अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का हम साल में एक बार यूफोरिया करके एक इवेंट कराते हैं। उसमें हम स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ कराते हैं। वहाँ पे बच्चों का को करिकुलर जिनसे एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हम एक्सपोजर कराते हैं। जो बच्चे थोड़ा जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह? हाँ, उनको तो यूनिवर्सिटी का एक डिस्क्रिप्शन पावर है, उनको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं। उसके अलावा हम जब बच्चे जिनका एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है, जैसे सब कोई बच्चा 12 में 90% लेके आता है और हमारे यहाँ BA और BCom करना चाहता है, तो उनका हमने स्लैब्स क्रिएट किया है। तो उनका हम 30%, 20% और 10% करके स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिकली डिप्राइव स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो VC सर खुद डिस्क्रिप्शनरी पावर यूज़ करके उनका कभी कभार कंप्लीट ट्यूशन फी वेव ऑफ भी करते हैं, वो वाला फैसिलिटी भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ PhD है। PhD में अगर कोई फुल टाइम PhD कर रहा है तो फुल टाइम स्कॉलर है तो उनको 20,000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं और उनका रहने खाने का मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देते हैं। सो दे कैन अवेल आवर हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्लस दे आर गोइंग टू गेट 20,000 रुपीज़ एज देयर मंथली फेलोशिप। इसके अलावा पार्ट टाइम स्कॉलर्स है, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों दो टाइप्स के स्कॉलर्स हैं। और आपने देखा होगा लिंजिंग के वीडियोस में कि हमारा पूरा कैंपस को, तो अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ हमारे ऑडियंस से कि हमारा एडमिशन अभी खुला हुआ है। यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट smu.edu.in, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। जी मैंने दे दिया है। और हमारा लास्ट डे ऑफ एडमिशन इस साल के लिए 2024 के लिए BA और BCom के लिए होगा 10th of August,
और MA और MCOM के लिए होगा 31 अगस्त। ओके और आप अपना वेबसाइट में, हमारा वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस, और वहाँ से आप फिल भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ कम टू आवर कैंपस, enjoy the serene environment of Sikkim. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच मैम। ये हमारी प्रधान मैम है, ये पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैम प्लीज़ आप बता दीजिए। All right. Hello, everyone. So my name is Dr. Bonita Pradhan. I'm in the Political Science Department, as I said. Political science often gets a weird terminology because everyone thinks that it's only for UPSC examinations, and it's mostly for competitive examinations that people go into this field. However, political science has so many avenues that people don't often talk about. Number one is that one can become a political analyst if one goes into political science, right? The other is obviously civil service is always there. If one wants to sit for civil services either on a state level or on a national level, political science is the best avenue to get through it. Other than that, obviously we have journalism. If anyone wants to be a political journalist, like what is happening in different wars and different conflicts during elections, you have to have a background in political science in order to be in that journalism field as well. Other than that, we have international relations specialist. For all of those who wants to work in think tanks, NGOs, even governments, where they talk about conflict management, if they want to talk about what is happening in, for example, in Israel and Gaza right now, that would be an international relations specialist. Other than that, we have the legal profession, in which one can go for either constitutional law or international law. And both of these are very, very conducive careers at the moment. We also have NGO and social work, especially with regard to social justice and human rights that people go into. And in academia, pol science is a very, very good option because each and every college, without fail, does offer it as a subject. Yes. So in terms of research as well, pol science is always available. If you want an academic career in terms of teaching, every college does offer it. So it's very conducive in that way as well. ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन आज इम्पोर्टेंस मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you. और मैं अभी आप लोग से मिलवाना चाहूँगा साबकोटा सर से, जो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो सर प्लीज़ सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, हम स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू लेंजिंग, आपने जो आज प्रोग्राम किया था जी, इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर, आपने आज जो अपने लेक्चर में बताया था अभी, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली जी और सोशल इंस्टीट्यूशंस, जी प्रिजर्विंग ऑफ कल्चर, जी स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज देर इज रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। जी सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोशियोलॉजी में वी आर ट्राइंग टू टीच all of these things only. What is the impact of modernization? What is the impact of development? How culture should be preserved, especially indigenous culture, especially in tribal areas. So these are some of the things that we are focusing on sociology, and in this department we are offering both undergraduate, postgraduate as well as PhD programs in sociology. And we have had many students from all over the northeast. In fact, we have many students from Arunachal Pradesh also. So they are working on various issues. One of our students was working on this religion called Doni Polo, Yes, which is from Arunachal. So from Assam also. So these are some of the things which we are trying to focus in the department. ओके गाइस, अब मैं हूँ लाइब्रेरी में, ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मैम बैठी हुई हैं जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। हेलो मैम। हेलो। तो ये है शर्मा मैम। मैम
जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ का जो SMU का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो बाकी के कॉलेजेस से थोड़ा सा हटके है, तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी को कॉमर्स डिपार्टमेंट कॉमर्स के मामले में कौन सी चीज़ अलग बनाती है, आप प्लीज़ बता दीजिए। My name is Ms. Deepa Sharma. I have been working in this department from the last, I think, 9 years. So I joined the department in 2015. And what makes our department different from other department is that we not only focus on like classroom based teaching. Of course we have world class faculties who are very experienced and skilled in their area, but we try to merge the academia with industry and the practical arenas, because commerce as a subject is not something which is only focused on class based education. It has to be like merged with practice or industry. So for that we have actually many cells in the university, like we have the entrepreneurship development cell, we have I think investors trading cell also, and also we have the career placement cell, and also like we do many industry visits and field visits for the students. We take them to different factories and manufacturing units, and then familiarize them with the working of those units and all. So I think that actually merges the academy with industry. So that is what our focus is. Also to make them like professional in the future, we also have MOUs with like ICAI or ICSI. So under the aegis of those also we like have different events which actually motivate the students to join those professional courses, because there is a lot of dearth of those professionals in our field. So I think that is what we do basically. Also we encourage students to not only in academics, like not only in industries or also entrepreneurship, but also we focus on research, because again research is a very integral part of academics. So for that actually Manipal is offering a lot of grants and funds for doing research, not only for the faculties but for the students as well, because like even like one of our students from MCOM, she is doing a student funded like project, so she is getting 50,000 rupees from Manipal for that. So there is no limit to that, any department students can apply for this and then they get those projects. So I think research and industry academia connect, I think that is what we focus most on. Also like we train them, like even in Sikkim Manipal, like Department of Finance and all, many of our students are like working as interns, and some of them has actually joined as a regular full-time employee as well. So I think those things are like make it different. Our department makes our department different from other commerce departments, I guess. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. थैंक यू। ओके, तो ये यहाँ की स्टूडेंट है जिनको भी रिसर्च ग्रांट मिला है, प्लीज़ आपका नाम बता दीजिए। Hello viewers, so my name is Ashmita Baraili. ओके, एंड कैन यू टेल मी द प्रोसेस कि आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे करके आपको रिसर्च ग्रांट मिला? So I joined Sikkim Manipal University in the year 2021. Yeah. So here I think the most beautiful part that I've experienced is that I have received tremendous support from the teachers and the professors, especially in the field of research. Me being an enthusiast in research, like they have aided me, like supported me in all the ways, and one of the way is that the university, they provide research grants for the students who are interested to pursue research, in the form of financial assistance. So after my project presentation, I was granted the amount for conducting research in the areas in Sikkim. So because of that, I have got wings to, in the future to become more a good researcher. Yeah. So yeah, I'm very grateful to the university for that. थैंक यू सो मच। Thank you. I would like to thank Mr. Lenjing for coming to Sikkim Manipal University and having interaction with our students and the faculties. I am Uttam Kumar Upadhyay, faculty in English, Sikkim Manipal Faculty of Humanities, Social Sciences and Liberal Arts. We at the Department of English, we started off with our BA English program in the year 2012. Later on, in 2019, we started off our Masters in English program. And with the implementation of NEP 2020 in 2022, we started off research-centric curriculum for the BA English students, and we offer PhD programs as well. And currently we have 4 scholars who are doing PhD in the Department of English,
in the Faculty of Humanities, Social Sciences and Liberal Arts. And I must say that we had a very wonderful morning session today with Mr. Lenjing, talking to the students and the faculties, and we are hopeful that his future endeavors will really reflect some imprints of Sikkim Manipal University. And that's all from my side. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. So dear students, today's topic is fundamental analysis. All of you are aware what fundamental analysis is. See, in our life, we study, the purpose is we want to make our life very soothing and full of prosperity, right? So the conventional way of understanding stock market was totally different. When the concept of investing in the market started in India, at that time there was no any such technical knowledge. So coming to here, today I am going to discuss about the very basic concept of the analysis in the stock market. You can analyze stock market, you can analyze share prices in different ways. So I am starting this class with this website. You can say this website is a doorway to the capital market. And all of you are aware the importance of what capital market is in the Indian financial system. Without capital market, no economy can survive. So coming to the point, you can see there are different indices, and this represents the indexes and the sectors also. So I would like to show you what different sectors are there which are listed in the National Stock Exchange of India, which is also the example of the capital market. So as you can see, there are different sectors. Nifty Bank. So Nifty Bank represents the overall banking companies which are listed in Nifty Bank. Nifty Auto. So I would like to show you few examples by clicking over here. When I am clicking on the Nifty Auto, you can see there are different companies which are listed in the Nifty Auto, is all related to auto industry, automobile industry. You can see M&M, Mahindra and Mahindra, Balkrishna, you can see TVS Motor, Motherson, Tata Motors, all these companies are related to the auto industry. Now the very, everybody wants to understand how to analyze the share price, and there is no such holy grail. And I have talked about the role of Benjamin Graham. I have talked about the role of Warren Buffett, how they have influenced the world in this financial world. So you need to understand how to analyze it. When it comes to analysis, there are different ways of analyzing it. One is fundamental analysis. So the long-term investors, they follow fundamental analysis. Within fundamental analysis, it is divided into three parts. One is economy analysis. One is industry analysis. Another is company analysis. So the idea is, see, everybody is right now is influenced with the influencers. They open the YouTube and they see like people are earning lakhs, but the reality is different. So first you need to understand the basics of analysis. You need to understand what is happening in the economy. So when I am talking about economy, you need to understand the parameters which are very important to know. Like what is the GDP, what is the inflation rate, what is the employment rate, all these parameters you need to understand. In short, you need to understand the health of the economy of the country, and this can be understood by focusing on the macroeconomic part. So once you are aware what is the situation of an Indian economy or any country's economy, after that you need to move into the industry. So industry analysis should be mixed up with compared with the economic analysis. If industry analysis is good, if industry analysis is good, if economic analysis is good, then you should move on to company analysis. When we move on to company analysis, there are hundreds, thousands of companies, but how to choose a right company, that we do by analyzing the statement which we call financial statement. And all of us being a commerce student, we have studied accounting is a language of business. So you need to understand what accounting is, and you need to know how to analyze the financial statement of a company. So that is why we will talk about price earning ratio. We will talk about how to value the share prices and when it is the right time to buy. When it comes to valuation of a company, there are different theories. Like Peter Lynch, most of you are aware about who Peter Lynch is about. He is the author of One Up in Wall Street also. He is one of the best fund manager in the world. He has his own techniques. Me as a faculty, as an investor, I am also a practitioner. I follow my own investment philosophy. You as a student might be following your own philosophy.
So over a period of time, even though whatever book says, real world is totally different. As time progresses, when you practice in the market, you will develop your own philosophy. Maybe you might be mixing with the philosophy, investing philosophy of Warren Buffett. Maybe you might be mixing it with Rakesh Jhunjhunwala, or maybe you might be mixing with Benjamin Graham. But ultimately, you'll develop your own investment philosophies. So the very simple funda is, we need to choose a company which is very profitable in the long run, and right now it is undervalued. So normally when there is a discount, we rush in the market to do shopping. But in the stock market, when there is a discount, when market crashes, when the share price is falling, nobody wants to buy. But that is a time to make an investment. Right now, election result is about to come, and we see there are two factors right now affecting the market. One is the VIX, which represents the fear in the market, is increasing, and at the same time, foreign portfolio investors are selling like anything. So there is an event which is related to the election result, which is going to impact the share prices. So now I feel it is the right time to consider certain sectors which is related to country's economy. And once the election result will come, then you can create a portfolio. But when we create a portfolio, I've already taught you about the diversification also. Do not invest only in one company. You need to choose different industries. When you choose different industry, you need to focus on the market risk also. There are different types of market risks. I've already taught you about the company specific risk, about the market related risk, and how a portfolio can reduce this kind of risks. And in the next class, dear students, I'm giving you an assignment. What you do is, all of you own a Demat account in this class. So what you do is, conduct some fundamental analysis and try to sell it 4 or 5 companies, so that we will be tracking those companies, and the end of this semester we will see, it is called paper trading. So what we will do is, we'll create a portfolio, and at the end of this month we'll do some analysis, portfolio analysis, and see what is your level of understanding. So today's class I'm going to end. Thank you. We'll meet up in the next class. जो SMU के बारे में आप जो दिल से बताना चाहते हो, वो चीज़ बता दीजिए, अच्छा लगेगा सब ऑडियंस को. Okay. Good morning. I, Air Vice Marshal Dr. Dilip Chandra Agrawal, as a Vice Chancellor of Sikkim Manipal University, it's my proud moment to speak something about my university. We are part of globally acclaimed Manipal Group, which has presence not only in India, even abroad, like in Malaysia, Dubai and Antigua. Manipal always believed in highest standard of education and all-round development of the students. It's not only the classroom teaching. We want our students should not be local, they should be global student, and they should have a vision to achieve anything possible. To upkeep the high standards, testimony to that is that we are NAC A+ university. As per the NIRF university ranking, we fall under the category of 101 to 150. As per IIRF ranking, top private university, we are the top private university. Overall ranking is 17th, and in Northeastern Sikkim we are the number 1. Similarly, the top private university overall good for BTech and MTech program, we are overall 20th, and in Northeastern Sikkim we are number 1. Similarly, good for medicine and allied courses, we are 10th in the country and first in the Northeastern Sikkim. We are also good for arts, science, research, humanities. Overall India ranking is 4th, and in Northeastern Sikkim we are number 1. Outlook iCare University ranking among the top 15 private technical university, we are among the 3rd, and out of top 20 medical university we fall into the 5th number. India Today university ranking, among the top general private university in India, we rank 21st. India Today also ranked our commerce department as the emerging Bachelor of Commerce college, 35th rank in the country, and Outlook iCare ranking is top 35 institutes for the social work.
So this all speaks where we stand. This is a 25 years old university. We were the first private public partner in the Sikkim University to start the higher education, and we are maintaining the high standards of the education, and we provide them world class facility on the class and off the class. Manipal always believed whatever we do the best and in style. That is the essence, and it is the vision of our founder, Dr. T.M.A. Pai. Our students are excelling in all fields, not locally around the country, but even globally. And they are shaped in such a manner they can undertake any role and any challenges and can excel, and provided in any circumstances. This is what we believe and we inculcate in that. So this is where, in nutshell, I can tell you, I am proud to be part of Sikkim Manipal University, and my students and alumni, I am sure, will feel same what I feel, and they will always remember that they got a platform from where for them sky is the limit. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much.